वेलकम बैक टू द ऑल न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम देखेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के बारे में। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ आते हैं तो कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दूसरी ब्रांड्स को, जो कि सेलर्स होते हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स होते हैं, जो भी मतलब दूसरे बिजनेस होते हैं उनके लिए बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है बिलिंग विलिंग के लिए। और जो भी इनका ए टू जेड रहती है सारी प्रोसीजर्स, टैक्स उसमें इंक्लूड करना, सारे मतलब जितना भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है, जितनी भी उसमें फंक्शनैलिटीज़ रहती है, सारी कंपनी प्रोवाइड करती है दूसरे बैंक्स को। ठीक है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है और ये एक रिसेंट आईपीओ स्टॉक है। कंपनी के मार्केट कैप की तरफ आता है तो कंपनी का 1987 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो कि अभी अभी लिस्ट हुआ है आईपीओ, तो एक मतलब डबल प्राइस पे लिस्ट हुआ है। ठीक है। तो इसका प्राइस बैंड सिर्फ 80 से 90 रुपए के आसपास था, बट ये डबल डबल पे लिस्ट हुआ था, तो मतलब स्टॉक तो ओवर वैल्यूड हो ही गया। तो मगर अब इसमें थोड़ी बहुत नीचे डाउनसाइड आते हुए दिख रही है स्टॉक में। स्टॉक के पी की तरफ आते तो 153 का पी है, जो कि बहुत हाई पे पी है। और आर ओ सी आर ओ बहुत ही अच्छा है और नेट मार्जिन भी बिजनेस में अच्छा है। जितनी भी आईटी कंपनीज होती है गाइस, तो उसमें मार्जिन अच्छी ही होती है। और कंपनी के चार्ट की तरफ आते हैं तो आप देख ही सकते हैं, 250 इसका ऑल 242 इसका ऑल टाइम हाई है और इसके लो 173 तक गया है मतलब। और यहाँ से एक से हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है। अब इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे और कम दाम पे मिले, बट देखते हैं मिलेगा या नहीं। बट ये पर्सनली मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जो इनका बिजनेस है और कंपनी जो मार्जिन मेंटेन करके चल रही है, जो इनके क्लाइंट्स है बड़े बड़े। तो कंपनी बहुत ही एक वेल परफॉर्मर है मार्केट इंडस्ट्री में। और बस इसके ओवरवैल्यूएशन की वजह से मैं इसको खरीद नहीं रहा हूँ। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक एक अंडर वैल्यू या बहुत ही अच्छे दाम पे मिले मुझे, एटलीस्ट 120 या 150 के अंदर मिले मुझे ये स्टॉक। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। तो आप इनकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं कि क्वार्टरली वाइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट दिख ही रहा है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही एक स्टेडी और स्टेबिलिटी वाली ग्रोथ चाहिए कंपनी में। तो ये एक अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव मतलब पॉइंट है। कंपनी की तरफ बैलेंस शीट की तरफ आते तो रिजर्व में भी पैसा है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी कम नहीं है, जो कि एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करे तो इनके ऊपर बहुत रेयर है कि इनके ऊपर कर्जा रहता है। ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो एफआईएस की 2% की होल्डिंग, प्रमोटर्स का पूरा स्टेक है। ठीक है। शायद इसमें प्रमोटर लॉक जैसा कुछ भी होगा, देख लेते हैं अपन। और कंपनी ऑलरेडी मतलब क्लाइंट्स एक्वायर करती जा रही है, नए नए क्लाइंट्स लेते जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने अभी अभी 43% का स्टेक अपने शिपवेयर टेक्नोलॉजी में भी मतलब लगाया है। अच्छी कंपनी है। तो अब अपन आ ही गए तो अपन इसकी प्रोमोटर लॉक देख ही लेते हैं, तो ये अपन एक अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टॉक हमें आगे सस्ता मिलेगा या नहीं। तो गैस मैं आपको बता दूं, प्रमोटर लॉक वो चीज़ है जैसे कि आई आईपीओ के पहले पहले उसे लोग मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं उसे लेते हैं। और आईपीओ लॉक में जब आईपीओ लॉक खुलता है तो ऐसा होता है कि भाई स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाता है, तो अपने को वो सही प्राइस में मिल जाता है। मतलब एक बल्क क्वांटिटी बेचते हैं तब जाके वो लॉक खुलता है। अब प्रमोटर लॉक कहाँ दिखेगा? हम्म, ये रहा शेयर होल्डिंग। हाँ, ये रहा प्रोमोटर लॉक। गाइस इसमें 100% का प्रोमोटर लॉक है, मतलब ये जब इसका प्रोमोटर लॉक खुलेगा तब ऑब्वियसली इसका प्राइस नीचे आएगा और तभी हम खरीदेंगे। ठीक है। तो गाइस ऐसी शानदार वीडियोस, मतलब शानदार वीडियोस तो नहीं बोलेंगे, बट स्टॉक्स का जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में करिए कि मेरी कहाँ कमी है और क्या रिव्यू करूँ उसमें मैं, है ना। तो आपका थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा गाइस। और ऐसी का इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है। ओके देन गाइस, थैंक यू। अगर इसका प्रेजेंटेशन और अच्छे से डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना मुझे, तो मैं इसकी और एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी वेट करिए, इसमें पोजीशन मत बनाइए। थैंक यू।